तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो बोल दूंगी कि कल के वीडियो में भी आपने हेयर ऑयल देखा होगा और आज भी सोच रहे होगी कि आज फिर से हेयर ऑयल कर रही है। तो उसके बाद जो वीडियो कल आया था उसके बाद मैंने 2 दिन तक वीडियो कोई बनाया नहीं था। हाँ, मैं 2-3 वीडियो एक्स्ट्रा ही बना के रख लेती हूँ, इसीलिए ना मेरे पास वीडियोज़ रहते हैं कि मैं बैक टू बैक अपलोड कर पाती हूँ। तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के अपनी खुद की केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2-3 दिनों के बाद फिर से हेयर ऑयल कर रही हूँ। आजकल बाल थोड़े से ना मतलब वो लग रहे हैं मुझे, तो थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ हर दूसरे तीसरे दिन। आज कुछ ज़्यादा ही लगा लिया है, तो जब तक मैं काम करूँगी तब तक अच्छे से ऑयल मेरे बाल एब्जॉर्ब कर लेंगे जितना चाहिए होगा उतना। और वहाँ से ना जा रही थी ऑयल लगा के, तो उतने में देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई है और ऊपर से इतना ज़्यादा मतलब कि सब कुछ बिखरा बिखरा सा पड़ा हुआ था जो बिल्कुल भी देखने में ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने यहाँ से उठने से पहले तुरंत ही सोचा चलो यहाँ से ना एक हाथ मार के क्लीनिंग करके ही जाती हूँ, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर ये रह जाएंगे न जाने कितने काम करने के बाद फिर बेडरूम में आऊँगी और फिर उसके बाद क्लीन करूँगी। उससे तो भला यही है। और आज तो जम के डस्टिंग करनी है मुझे, बहुत सारी क्लीनिंग करनी है घर में। अब ना बिल्कुल डीप क्लीनिंग वाला सीज़न आ गया हो ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे ना मैं कर रही हूँ डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग, उसके बाद पकड़ ली थी हाथ में झाड़ू। तो बिल्कुल ना नाइट ड्रेस में ही हूँ, अभी तक कपड़े वपड़े चेंज नहीं किए, बस फटाफट से ना कामों में लग गई हूँ। सोचा यही है कि बाल ऑयल पी ले अच्छे से और मैं कुछ कामों को कर लूँ, तब तक अच्छा खासा सा पसीना आ जाएगा तो नहाने का भी और मज़ा आएगा। ये ना बिल्कुल आप लोग सोच रहे होगे बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी सोच है, लेकिन अच्छा लगता है गर्मियों में। वैसे हर जगह पर फ़ैन तो चालू रहते ही है, इतनी ज़्यादा तो कोई गर्मी नहीं लगती है घर में। हाँ, बाहर बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप है, बाप रे, सहन कर पाना भी मुश्किल है। और होता ये है ना कि उठने में लेट हो जाता है ना, तो दोपहर तक बहुत सारे काम हो जाते हैं। नाश्ता वास्ता करते करते ही 11 बज जाते हैं, और 11 बजे के बाद अगर आप लोग समझ सकते हो काम करना हो तो क्या हाल होते। तो इसीलिए ना आजकल अब मैं ना फिर से थोड़ा सा अपने रूटीन में आने का ट्राई कर रही हूँ। भले ही वैकेशन है लेकिन टाइम से उठ जाती हूँ और सबको भी टाइम से उठा ही देती हूँ, तो एक ना पर्टिकुलर टाइम पे मेरे काम सारे फिनिश हो जाते हैं। और अगर टाइम से काम फिनिश हो जाते हैं ना, तो फिर रेस्ट करने का भी टाइम मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा काम करने का भी टाइम मिलता है। और सुबह सुबह काम करते हैं ना तो बिल्कुल ना तो आलस आता है और ना ही किसी तरह की ना मतलब कि हड़बड़ी रहती है, तो अच्छे से काम भी होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा ना जल्दी उठने का ट्राई कर रही हूँ आजकल। और यहाँ पे जो टीवी यूनिट है इसके ऊपर मैंने एक गमला रखा हुआ है, आपने देखा, उसको क्लीन किया। उसके बाद स्विच बोर्ड जितने भी हाथ में आ रहे हैं सभी को क्लीन करती जा रही हूँ। और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है, हवाएं बहुत तेज़ चलती है सुबह शाम दोनों टाइम, दोपहर में भी एकदम गरम गरम सी हवाएं तो चलती रहती हैं। और आसपास बहुत सारे खेत है, इसलिए ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी आ जाती है। तो बहुत सारी मतलब कि क्लीनिंग करनी पड़ती है, और काफ़ी टाइम से मैंने इस तरह से अच्छे से जम के क्लीनिंग नहीं की है, तो आज तो बैठ ही गई हूँ आराम से। देखिए, एक तो खड़े खड़े काम करते हो ना तो थोड़ी जल्दबाजी रहती है, लेकिन अब बैठ के सुकून से काम करते हो ना तो काम ना बहुत मतलब क्लीन होता है एकदम, अच्छा सा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जब भी घर क्लीन होता है ना आपका साफ़ सुथरा, तो बहुत मतलब एक सुकून रहता है। और साफ़ सुथरे घर के लिए डस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल देखिए हम लोग घरों में ना इतने ज़्यादा फर्नीचर बनवाते हैं, ऊपर से कुछ ना कुछ हमें ये सजाना वो सजाना, ये सब कीड़ा लगा हुआ है, मुझ में तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, अगर क्लीनिंग नहीं करोगे तो फिर साज सजावट का कोई मतलब ही नहीं है। और घर साफ़ सुथरा होता है तो मन भी एकदम शांत रहता है, खुश रहता है। और अगर सडनली कोई आपके घर में आ जाता है और आकर घर साफ़ सुथरा देखता है और आपकी जो तारीफ़ करता है ना, उसके बाद तो फिर मतलब सातवें आसमान पे हम लोग चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ना जो मेरा टीवी यूनिट है उसकी थोड़ी सी टाइम लगती है क्लीनिंग में, डीप क्लीनिंग में बोल दो या फिर डस्टिंग में। उसके बाद फिर सेंटर टेबल, और फिर अब चलते हैं आगे की ओर। ये भी क्लीन हो चुका है, अभी तो बेसिक बेसिक से डस्टिंग ही हुई है, बाकी के काम तो बहुत सारे बाकी हैं। और जब भी डस्टिंग करती हूँ मैं ये वाली बास्केट हमेशा अपने साथ रखती हूँ। इसी बास्केट में मेरे पूरे जितने भी डस्टिंग के जो क्लीनिंग के सामान होते हैं वही रहते हैं।
और कहीं पे भी अगर छोटे मोटे कॉकरोचेस दिख जाते हैं तो मैं सीधा ही उसी जगह पे स्प्रे कर देती हूँ। इसीलिए ना मैं स्प्रे भी इसी क्लीनिंग वाली बास्केट में ही रखती हूँ। नेपथलीन बॉल्स हो गए, कुछ कपड़े भी रखती हूँ जो सारे क्लीनिंग के लिए निकाले हुए हैं, इसलिए खाली सा पड़ा हुआ है। अब नंबर आ जाता है मेन डोर का, क्योंकि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का प्रवेश मेन डोर से होता है, आपके घर के मेन दरवाजे से, तो उसका क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो जाली लगाई हुई है लोहे की, इसके ऊपर ना बहुत छोटे छोटे से मकड़ियाँ जाले कर जाती है, दे मतलब कि पता भी नहीं चलता है, और देखने में इतना ज़्यादा गंदा लगता है ना कि बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तो इसके लिए ना ये वाला ब्रश बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे सच्ची में ना इस तरह की चीज़ें जो वर्टिकल होती है ना, वहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए ये वाला ब्रश मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से क्लीनिंग हो जाती है ना कि छोटे से छोटा कोना भी आपका क्लीन हो जाएगा, और एकदम ना ये जो ब्रिसल्स है वो सभी जगह पे अंदर जाके अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, और कहीं पे भी कुछ भी कचरा नहीं रहता है। तो ये एक मुझे अपने घर की सफाई के लिए सबसे बेस्ट टूल लगता है। सिर्फ एक जगह पे नहीं, आप कहीं पे भी क्लीनिंग करनी हो ना, तो वो ब्रश बहुत अच्छे से काम करता है। अब सारे घर में मैं क्या करती हूँ पता है, जहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ ना, वहाँ पे पहले डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद वहाँ की झाड़ू करती हूँ। तो किचन में पहले डस्टिंग की, फिर झाड़ू लगाया, उसके बाद फिर मैंने हॉल में डस्टिंग की, फिर झाड़ू लगाया, बेडरूम में भी झाड़ू लग चुका है। तो इसी तरह से सीधा अब आ गई हूँ बाहर। तो आप देख सकते हो कितनी ज़ोरदार वाली तेज़ धूप सुबह 10 बजे ही आ जाती है। 10 ही बजे हो गए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन 10 बजे ये हाल है तो फिर मतलब कि दोपहर में तो क्या हाल होते होंगे, आप लोग समझ सकते हो। अब उसके बाद ना नहा धो के मैंने बहुत सारे घर के काम किए थे। सारा कुछ ना शूट करके मतलब कि दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। इसमें होता ये है ना कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, और वीडियो लंबी होती है तो आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जो मेन मेन पार्ट होते हैं वही आप लोगों तक के साथ शेयर करने का ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मस्क मेलन जो है वो कल गेस्ट आए थे तो सासू माँ लेकर आए थे बच्चों के लिए। बहुत ही मतलब ठंडा ठंडा सा कल का फ्रिज में पड़ा होता है, और एकदम इतना मीठा मीठा था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मानो कि इसके अंदर ना शक्कर ही डाली हुई हो। तो देखो ये महाशय गेम खेलने में इतने बिजी है कि इनको हाथों से खिलाना पड़ता है। और उसके बाद उसको देखकर मैं चली आई, बोला खाना है तो खा ले अपने हाथों से, मैं कोई फालतू के लाड नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि वो गेम खेल रहा था, कोई बड़ा काम तो कर नहीं रहा था, और वो गेम खेलता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वैकेशन है, बच्चे बोर होते हैं तो थोड़ा बहुत करने देना पड़ता है। अब यहाँ पे ना गुड़ लेकर आया था युग, मुझे चाहिए था गुड़, गुड़ ख़त्म हो गया था। और स्पेशली एक चीज़ बनाने वाली हूँ गुड़ से, कच्ची कैरी का चटनी। तो कच्ची कैरी जो है उसको मैंने काट लिया है, अब डाल दिया उसके अंदर गुड़। एक ही कैरी ली है, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, मीडियम ही है। तो उसके बाद डालेंगे इसके अंदर नमक, और नमक के बाद जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर। तो ये सब चीज़ें डाल के ना अच्छे से ग्राइंड कर लेना होता है। और हाँ, ज़ीरा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिना जीरे के तो मतलब इसका कोई टेस्ट ही नहीं आता। लेकिन सच बताऊँ ना तो इसको मिक्सी में पीसने की बजाय अगर आप ना खलबत्ते में कूटते हो ना, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने मिक्सी में ही बना लिया, लेकिन मिक्सी में भी टेस्ट तो ठीक ठाक ही था, ऐसा कुछ इतना भी नहीं है कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। चलिए अब लंच का टाइम हो गया है, सबको लग रही है भूख, तो थोड़ा सा मुझे ना लेट भी हो गया था आज, और सबको ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से ना पुलाव बना देती हूँ। तो बस बहुत सारी सब्जियां कट की है और उसको झोंक दिया है। उसके बाद जाएगा नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर, जो हमारे 4-5 से बेसिक मसाले रहते हैं, वो सारे मसाले डाल दूँगी। चावल को ना भिगाना भूल गई थी मैंने, और एक क्या गलती की पता है, चावल को धो के ना वो छलनी जो होती है ना उसमें रख दिए, तो एकदम ना ड्राई से हो गए हैं चावल। इसकी बजाय तो मैं उसको पानी में भिगो के रखती तो ही अच्छा होता। लास्ट में एक टमाटर डाल दिया है, सीधा कुकर में ही बना रही हूँ पुलाव को, कुकर में भी एकदम अच्छे से खिला खिला बन जाता है। बस ध्यान ये यही रखना है आपको कि जितने अपने चावल लिए हैं उसका आधा पानी डालना है। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चावल लिए हैं, तो मैं 1 कटोरी ही पानी डालूंगी, सिर्फ मेज़रमेंट समझा रही हूँ आप लोगों को। तो जितना चावल है उतना उसका आधा पानी डालिए, और बना लीजिए खिला खिला से एकदम कुकर में भी पुलाव। बहुत टेस्टी बनता है, ऐसा नहीं है कि इसमें टेस्ट नहीं आता है। चलिए अब खाना तो बन चुका है, आज ना मेरा किचन का सारा काम बाकी है
एक्स्ट्रा क्लीनिंग करने में बैठी, उतने में किचन का काम रह गया। किचन के काम में ये चीज़ रह गई कि बर्तन मुझे बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं और बहुत सारा मतलब कि किचन को क्लीन करना हो गया है। तो उसके लिए ना खाना बनाते बनाते ही मैं कर लेती हूँ सफाई छोटी मोटी सी। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें प्लेटफॉर्म के ऊपर फैली हुई है उन्हें अरेंज कर लूँगी, अपनी जगह पे रख लूँगी और फिर उसके बाद एक कपड़ा लूँगी और उसी कपड़े की हेल्प से पूरे प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लूँगी। लेकिन उससे पहले ना बहुत सारे बर्तन जो बास्केट में रखे हुए थे उन्हें मुझे अपनी जगह पे अरेंज करना है, क्योंकि जब तक बास्केट पे जो बर्तन है वो अरेंज नहीं होंगे तब तक दूसरे बर्तनों के लिए जगह नहीं बनेगी। और मैं ना बर्तनों को अरेंज करने के मामले में ना थोड़ी सी आलसी हूँ। हमेशा ना मेरे बर्तन ज़्यादातर यहाँ पे रह जाते हैं बिना अपनी जगह पे अरेंज किए हुए। तो जब भी बर्तन वॉश करने हो तो उसके लिए ना ये खाली चाहिए होता है और इसको मुझे जस्ट बर्तन वॉश करने से पहले ही खाली करना पड़ता है। तो सोच रही हूँ ये आदत एक मुझे अपनी सुधार लेनी है। लेकिन क्या करें यार, देखिए हम कोई मतलब वो तो है नहीं जो हर एक चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं। बस थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। स्लैब को क्लीन कर लिया है और आ गई हूँ यहाँ पे कपड़ों को सुखाने के लिए। तो कपड़ों को सुखाने के लिए सुबह एक लोड था जो मैंने सूखा लिया था वो सूख चुका है। अब मुझे दूसरा लोड जो मैंने अभी हाथों से धोया है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मशीन में वॉश हो जाते हैं, सिर्फ नाइट में पहने हो, नाइट ड्रेस हो गए या फिर कोई ऐसे कपड़े जो एक आध घंटे पहन के रख दिए हैं, वो वैसे कपड़े जो होते हैं वो सारे मशीन में धो लिए थे सुबह ही। और ये जो हाथों से धोने वाले कपड़े थे इनको मैं हाथों से रगड़ के अच्छे से मतलब थोड़ी देर रहने देती हूँ बाथरूम में, पानी सारा निकल जाए उसके बाद सुखाती हूँ। कपड़े सुखा कर आई उसके बाद बहुत सारे बर्तन जो पहले आप लोगों ने देखे वो सारे यहाँ पे पहले मैंने जूठन निकाली, फिर अच्छे से स्क्रब करके रगड़ लिया। उसके बाद अब मैं सभी को धो धा के अपनी जगह पे मतलब कि पानी निकलने के लिए रख दूँगी। उतने में मेरे पुलाव हो जाएगी। ये देखिए पुलाव तो बनते रहेंगे और ना सच में पुलाव एक ऐसी डिश है ना कि एकदम झटपट से बन जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। बस 4-5 सब्जियां डालो, मसाले डालो, चावल डालो और रेडी। तो जब ऐसा खाना, और वैसे भी ना गर्मियों में कुछ खाने का मन ज़्यादा होता नहीं है, सिर्फ पानी पी के ही हम लोग ज़्यादातर तो ना पेट भर लेते। तो इसीलिए ना ऐसी चीज़ें खाने में भी मज़ा आता है कि मेहनत भी कम होती है और जब तक वो बनेंगे तब तक ना मेरा घर का ऑलमोस्ट काम भी निपट जाएगा। चलिए पुलाव तो बन चुका है लेकिन मुझे ना थोड़ा सा इसको दम देना है, अभी तक वो बाकी है। तो मैंने एक बर्तन में बड़े से बर्तन में निकाल लिया है पतीले में। अब उसको ना मैं अच्छे से ढक के वज़न दे के पकाऊंगी। पुलाव आप देख सकते हो एकदम खिला खिला सा बना है। तो पुलाव को दम लग चुका है। अब अंशु छाछ लेके आ गया था, सारे सबके लिए ना मसाला छाछ बनाने वाली हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने ना जो जीरा होता है उसको अच्छे से भून लिया था, थोड़ा सा उसको कूट के फिर छाछ के अंदर में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ, कहीं से भी कुछ भी अच्छा लगा है तो रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर दें ताकि आने वाले नए व्लॉग्स के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और कुछ मैं भी अच्छा कर पाऊँ और कुछ आप लोगों भी मेरे साथ अच्छा कर पाओ। तो सबको मैंने खाना दे दिया है, सब लोग कर रहे हैं अपना खाना एंजॉय। आप लोग भी आराम कीजिए, खाना खाइए।